भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य संजय शास्त्री। आज हम आपको रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त यानी राखी बांधने का समय कब से कब तक रहेगा ये बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भाई बहन का प्रेम का अटूट त्यौहार रक्षाबंधन, जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन रक्षाबंधन का यह महापर्व मनाया जाएगा। और प्रत्येक भाई तथा बहन इस त्यौहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूरे साल उनको प्रतीक्षा रहती है कि कब राखी का त्यौहार आएगा और मेरा भाई मुझसे राखी बंधवाएगा। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वचन लेते हैं। इसी तरह रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई बहन के अलावा माता पिता के साथ भी निभाया जा सकता है या फिर गुरु शिष्य के साथ भी मनाया जा सकता है। तो यदि आपका कोई भाई या बहन नहीं है तो आप प्रभु या अपने इष्ट देव को भी भाई बहन मानकर राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो आदि अनादिकाल से चला आ रहा है और सबसे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार राजा बलि ने माता महालक्ष्मी से राखी बंधवा कर मनाया था। इसी प्रकार देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय भी देवराज इंद्र ने इंद्राणी के माध्यम से रक्षा सूत्र बंधवा कर राखी का त्यौहार मनाया था और यह त्यौहार आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन मनाया जाएगा। और इस दिन राखी बांधने का जो मुहूर्त रहेगा वह सुबह से लेकर देर रात तक रहेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है और इस त्यौहार का इंतजार सभी भाई बहन बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। भाई बहन और उनके रिश्तों का समर्पित यह त्यौहार माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसके साथ अपने भाई की लंबी आयु अच्छी सेहत की कामना भी करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन भी देता है। इस साल राखी बांधने का बहुत ही लंबा मुहूर्त रहेगा। 22 अगस्त रविवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा और इस दिन शोभन नाम का योग भी निर्मित हो रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार आने से बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है। 22 अगस्त 2021 को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है और उसका आरंभ 21 अगस्त को यानी रविवार के दिन शाम के 7 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो कि 22 अगस्त को शाम को 5:37 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। वहीं 21 अगस्त को शाम को 6:12 से भद्रा आरंभ भी हो जाएगी और अगले दिन सुबह 5:37 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। यानी 21 तारीख के शाम को जो भद्रा 6:12 से प्रारंभ हो रही हैं वो 22 तारीख के सुबह 5:37 पर समाप्त हो जाएगी। ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है, भद्रायाम द्विय कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तो होता है श्रावणी कर्म अर्थात रक्षाबंधन, दूसरा होता है फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। तो राखी बांधने का जो मुहूर्त है वह 5:37 के बाद ही आरंभ होगा, क्योंकि राखी बांधते समय शुभ चौघड़िया देखा जाता है। साथ ही इस दिन पंचक भी आरंभ हो रहे हैं। 22 तारीख को 8:30 से पंचक आरंभ हो जाएंगे, जो कि निरंतर 5 दिन तक रहेंगे यानी 26 तारीख तक पंचक रहेंगे। हालांकि पंचक के दौरान राखी बांधने का कोई भी दोष नहीं माना गया है। पंचक में आप निश्चित होकर आप राखी बांध सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय या भ्रम पालने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्योदय व्यापनी तथा शुद्ध पूर्णिमा जो तिथि है वह 22 अगस्त को है और इसी दिन सभी को राखी का त्यौहार मनाना चाहिए। जब भी कोई शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में होता है या शुभ समय में होता है तो उसकी शुभता और अधिक बढ़ जाती है। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए आपको शुभ मुहूर्त में ही राखी का त्यौहार मनाना चाहिए। इस बार राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन सुबह। सबसे पहला जो मुहूर्त आरंभ होगा वो 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। उसके दोपहर के 1:30 से लेकर 3 बजे तक दूसरा मुहूर्त रहेगा तथा शाम को जो गोधूली वेला तथा प्रदोष काल में जो मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि के 10:30 तक रहेगा। इन तीनों मुहूर्त में आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं। अपने भाई की कलाई पर आप राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन भाई बहन को व्रत रखना चाहिए, यानी एक समय आपको भोजन करना चाहिए। जब तक राखी बांधने का कार्य संपन्न नहीं हो जाता तब तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत आवश्यकता है तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। लेकिन रक्षाबंधन
का कार्य संपूर्ण होने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए तथा शुद्ध और पवित्र अवस्था में बहन अच्छे नए वस्त्र धारण करें और एक पूजा की थाली की तैयार करें और उस थाली में रोली, चावल, अबीर, गुलाल, पुष्प और एक दीपक, मिठाई और राखी एवं पूजन की समस्त सामग्री रखें और अच्छे प्रकार से थाली को सुसज्जित करें और एक जल का कलश भी साथ में रखें। भाई को चौकी या उच्च आसन पर बिठावें। उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके बिठाना चाहिए। भाई को चौकी या उच्च आसन पर आपको बिठाना चाहिए। उत्तर तथा पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके बिठाना चाहिए। उसके बाद भाई को तिलक लगावें और तिलक लगाएं और भाई के मस्तक के ऊपर टोपी या रुमाल आपको रख देना चाहिए, क्योंकि खुले मस्तक में राखी नहीं बांधी जाती है। और उसके बाद भाई के हाथ में एक नारियल आपको रख देना चाहिए। ध्यान रहे नारियल साफ सुथरा अच्छा पानी वाला होना चाहिए। नारियल हाथ में रख के उसके सीधे हाथ की कलाई पर राखी बांधना चाहिए। राखी बांधते समय मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है। ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्वा प्रतिबद्धामि रक्षे माँ चला। इस मंत्र का आप उच्चारण भी कर सकते हैं और इस प्रकार से आप भाई की कलाई पर राखी बांध देना चाहिए। राखी बांधने के बाद आपको भाई को मिठाई खिलाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए। उसके बाद उसके दोनों तरफ आचमनी या पान के पत्ते, आम के पत्ते से आपको जल छोड़ना भी चाहिए। इसके बाद भाई बहन को भोजन कर लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने ये जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की, अगर आपको यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिएगा। जय श्री महाकाल मित्रों।